गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट मार्केट ओपन हो चुका है, 9:57 हो गए हैं और मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दिया है और वहीं पे ही सस्टेन किया है जहाँ पे ओपनिंग दिया था। ओपनिंग इसने दिया है 24,659 पे और वहीं पे ही मार्केट मीन्स मतलब मार्केट ने रिकवरी की है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग डाउन साइड दिया यहाँ पे दिया और वैसे ही ओपनिंग होते ही ग्रीन कैंडल इसने फॉर्मेशन बना दिया। तो यहाँ पे 300 पॉइंट मतलब ओपनिंग जहाँ पे रिकवरी करी की इसने 24,853 900 के आसपास, अभी मार्केट वहीं चल रहा है। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम तो करते नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा इतना क्यों हो रहा है? तो गाइस आपको पता है कि जैसे कि न्यूज़ वगैरह, इंटरनेशनल न्यूज़, ट्रेड वगैरह चलती हैं, जंग वगैरह चलती रहती हैं, न्यूज़ वगैरह आपको पता लगता होगा। तो उसकी वजह से मार्केट को में पैनिक होता है। तो उसके उस पैनिक की वजह से आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि इंडिया विक्स में क्या जलवा हो रहा है। अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो पोजीशन क्यों नहीं बनाई है? इतने बड़े गैप डाउन में एकदम से आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स का मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। आज 16% मीन्स मार्केट में पैनिक की वजह से इंडिया विक्स में पंप है। 16 के आसपास चल रही है इंडिया विक्स, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग दिया वैसे ही इंडिया विक्स खत्म, शूट अप कर गई यहाँ से 16%। तो यहाँ पे क्या है कि अभी इंडिया विक्स थोड़ी सी सस्टेन कर रही है। अगर 5 मिनट की कैंडल स्टिक में बात करें, टाइम फ्रेम में बात करें, तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम, अभी हमारा टाइम है स्ट्रेटजी के हिसाब से हम 9:45 10 बजे तक हम पोजीशन बना लेते हैं। तो पोजीशन हम क्यों बनाएंगे? पोजीशन आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि अब प्रीमियम हम देख लेते हैं कि कितने महंगे हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग सीरीज का हमारा 162वां दिन चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेडल की बात करें तो 25,900 का हम स्ट्रेडल अगर बेचेंगे, सॉरी 24,900 का, तो 102 और 72 है। तो इसको यहाँ पे सिमिलर ही है लगभग। तो यहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पोजीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स भी आपको अच्छा खासा है। तो यहाँ पे अगर इंडिया विक्स क्रैश हुआ, ठीक है, तो बहुत तेज़ी के साथ आपके प्रीमियम जो है वो डंप होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे प्रीमियम भागते भी बहुत तेज़ी के साथ है। तो आपको एसएल भी उसी हिसाब से देना होगा, ठीक है। तो 70% हमारा एसएल रहेगा आज की डेट में। तो यहाँ पे देखिए कैंडल्स काफ़ी बड़ी हैं गाइस। कैंडल एक एक कैंडल देखिए, यहाँ पे 69 पॉइंट्स की एक ही कैंडल है, ठीक है, रेड। फिर उसके बाद ग्रीन इसने बनाई 60 पॉइंट की। तो काफ़ी वॉलेटाइल तो मार्केट है, मीन रेंज बड़ी है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेडल तो हमने बना लिया है, बट हमें बड़े लॉस भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3,000 के आसपास हमारा लॉस आएगा इस पोजीशन में तो हम कट करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 160 का इसमें एसएल डालेंगे और इसमें 120 का इसमें एसएल डालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगर रहेगा। अपनी लिमिट देखिए, लिमिट आपको पता होनी चाहिए। लिमिट में आपको लॉस को मेंटेन करके रखना है। चाहे स्पेशली आपको प्रॉफिट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको लॉस से मतलब होना चाहिए। और लॉस आपको डिसाइड करना कि मेरी डेली लॉस लिमिट कितनी आ रही है, ठीक है। तो हम जैसे दो दो लॉट के साथ काम करते हैं। अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ तो 150 क्वांटिटी दिखाता है। तो आप 10 पॉइंट्स ज़्यादा दिखाते, वैसे 65 का लॉट है। तो टेस्टिंग ऐप में थोड़ा सा अपडेशन नहीं हुआ है तो इसकी वजह से दिक्कत आप देखने को मिलती है। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी भी क्वांटिटी लीजिए, रिटर्न आप परसेंटेज आप उतनी ही रहने वाली है आपको, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट भी होना है और उसी रिस्पेक्ट में आपको लॉस भी होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। ऑप्शन बाइंग देखिए, ऑप्शन बाइंग में इतनी हाई इंडिया विक्स अगर हो गया तो ऑप्शन प्रीमियम आपको बाय करने के लिए महंगे मिलेंगे। तो वो रिकमेंड नहीं है, उससे आपको लॉस होगा। अगर इंडिया विक्स यहाँ से क्रैश होता है, डाउन आता है, ठीक है, तो फिर आपके प्रीमियम में जान नहीं रहेगी, फिर आप लॉस खा बैठेंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए बोलता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि आपका मनी मैनेजमेंट एक लॉट में, दो लॉट में अगर आप काम करते हैं तो आपको मार्जिन जो है, रिक्वायर्ड मार्जिन है, वो ज़्यादा रखना पड़ता है। और ऑटोमेटिकली ब्रोकर आपको वो मार्जिन एडजस्ट करके देता है कि आपको मनी मैनेजमेंट करके देता है, जिससे आपकी साइकोलॉजी नहीं डिस्टर्ब होगी। देखिए 2 लाख 3 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप
ऑप्शन सेलिंग में ही आप फोकस कीजिए, वरना आप धीरे धीरे मार्केट में लॉस खाएंगे। 10-15 हज़ार लॉस खाते खाते आपको कब लाखों में लॉस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ आपको लर्निंग वीडियोस के पर्पज से कि यहाँ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है आज का मार्केट का सिनारियो। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 11:10 और अपना जो बेनिफिट है वो 6,000 के प्लस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमने स्ट्रैडल बनाया था 24,900 का, क्योंकि इंडिया विक्स इतना हाई था, इस वजह से अपने को थीटा डी के जो है प्रीमियम जो है काफ़ी तेज़ी के साथ मेल्ट होते हैं। यही होता है जब इंडिया विक्स तेज़ी अपसाइड होता है। मॉर्निंग में इसने स्पाइक दे दिया, अभी उसी रेंज पे मार्केट में इंडिया विक्स सस्टेन कर रहा है। और इंडेक्स भी देखिए तो ज़्यादा कोई वॉलेटाइल नहीं ले रहा है, छोटा छोटा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। बट अपने को जो कॉल साइड में वो अच्छे खासे प्रीमियम मेल्टिंग देखने को मिली है। और प्रीमियम पुट साइड का इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमने 73 पे हमने किया था और इसका जो एसएल हमने लगा रखा था वो हमने लगाया हुआ है 120 पे। तो यहाँ पे अगर ये एसएल हिट भी होता है तो लेकिन पुट्स की साइड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एसएल से पहले ही हम निकाल देते हैं पोजीशन को, और यहाँ पे हम 100 पॉइंट्स दूर ओटीएम भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो या क्योंकि 50 पॉइंट्स ओटीएम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 800 का पुट शॉर्ट कर दे सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम जो है 47 चल रहा है। तो हैज करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक प्रीमियम ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी पोजीशन को हैज कर सके। और ज़्यादा जो प्रीमियम अगर डिफरेंस आ जाता है प्रीमियम में तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि काउंटर पोजीशन आपको कहीं ना कहीं मैनेज करती है, पोजीशन लॉस को बचाती है, आपके बड़े लॉस को। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अपने को थीटा डी के लेकिन एक रेंज में अगर मार्केट चलेगा तो फिर अपने को दोनों साइड प्रीमियम मेल्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम आगे गलत हो गए, प्रीमियम में डिफरेंस हुआ और जिस जिस प्रीमियम का मीन्स जो कम प्रीमियम होगा वो अपने ही पोजीशन अगर मार्केट मतलब किसी साइड पे निकला तो फिर आपको जिसमें प्रीमियम बड़ा होगा उसमें अगर मोमेंटम ज़्यादा आएगा तो आपको लॉस भी फिर ज़्यादा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि आपका जो प्रीमियम है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इसमें भी एसएल लगा देते हैं, क्योंकि एसएल बड़े रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको 70 to 80% आप एसएल दे सकते हो, क्योंकि प्रीमियम आपको पता है कि आज मार्केट में रेंज बड़ी है। हो सकता है मार्केट, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग दिया है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट फॉल भी कर सकता है, हमें नहीं पता। बट अगर हम अपनी स्ट्रेटजी से काम करते हैं तो फिर अपने को दिक्कत नहीं होनी वाली। हमें पता है डेली का लॉस लिमिट इतना है, तो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है। अपना 1 बजे तक का पोजीशन देखेंगे और वेट करते हैं क्या रहता है आज का अपना मार्केट में। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स भी है, मैंने जैसे कि दिखाया था 15.8 के आसपास ही चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से इंडिया विक्स पंप करता है तो फिर अपने को प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। अभी तो हमें वेट ही करना होगा और इसी चीज़ के ऑप्शन सेलर को पैसे मिलते हैं। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। आई होप अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। तो करता हूँ अपडेट थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 1:04 और अपना मार्केट जो है पूरा धीरे धीरे करके डाउन साइड आ गया है। 24,700 के आसपास आ गया है। कहाँ पे अपना 24,900 का स्ट्रेडल चल रहा था, तो अच्छा बेनिफिट नज़र आ रहा था। बट यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अपना पुट साइड का एसएल बचा होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप गाइस, हमारा पुट साइड का एसएल बिल्कुल नहीं बचा।
और यहाँ पे अपना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एसएल लगाया था 85 का लगाया था और 132 का प्रीमियम चल रहा है, तो इसमें जो 24,900 कॉल में ही अपने को 100 का जो मॉर्निंग में शॉर्ट किया था वही चल रहा है 3-4 रुपए के आसपास। तो देखिए मार्केट में कितना ज़्यादा प्रीमियम डंप हो रहा है, बट ये अच्छी बात है कि प्रीमियम पुट साइड में उतना नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे वही है कि आपको बाइंग में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करने प्लान करने वाले हैं, यहाँ पे हम, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा आज मतलब गैप डाउन यूजुअली जो डेज रहते हैं उससे कंपैरिजन में ज़्यादा डाउन खुला है, इसी वजह से हम जो है अभी भी फ़िलहाल जो मॉर्निंग में हमने पोजीशन बनाई थी 10 ओ क्लॉक के लगभग, तो यहाँ पे 3 घंटे हमारी पोजीशन को हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन से एग्जिट कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट मार्च मतलब पहला दिन ये है इस मंथ का, मार्च महीने का, तो यहाँ पे जितना हमें मिल रहा है उतना हम ले लेते हैं और यहाँ पे अब हम कोई ट्रेड नहीं करने वाली। इस अप्रोच के साथ आपको काम करना होता है कि मार्केट में हो सकता है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एक सडनली ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर दे और आपका जो कॉल का प्रीमियम है 3 रुपये 4 रुपये चल रहा है वो 40 रुपये हो जाए या 35 रुपये चल, तो फ़ायदा क्या है उसका। तो यहाँ पे 2-3 रुपये का प्रीमियम अब जीरो ही हो सकता है, आज तो जीरो होने वाला नहीं है, वो जीरो कब होगा, वो कल होगा एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उस ब्याह पे, बट आज का हमारा काम हो चुका है, डन फॉर द डे। तो ये अप्रोच आपको धीरे धीरे रखनी है, टाइम का कुछ एग्जिट ले लेना। अगर आपको टारगेट मिल गया है, ज़रूरी नहीं है आपको टारगेट जितना मिले उतना ही आपको लेना है, अगर टारगेट से थोड़ा कम भी है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न आप एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप ये काम डिसीजन ले सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो लाइक कर देना, कंजूसी मत किया करो गाइस, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, ताकि आपको डेली डोज मिलती रहे धीरे धीरे करके। अगर आप लर्निंग चाहते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक